अपने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की वजह से, अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज को फॉलो ना करने की वजह से और अपने डाइट प्लान को प्रॉपर्ली फॉलो ना करने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम अपने बुलावा दे देते हैं ज़िंदगी में। लेकिन ऐसा ही एक प्रॉब्लम है आर्थराइटिस का प्रॉब्लम, जिसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन इन अ जॉइंट, यानी कि जोड़ों में दर्द रहने लगता है। इसके सिम्टम्स हो सकते हैं कि आपके जॉइंट स्टिफ हो जाएं, रेडनेस आ जाए, उनमें स्वेलिंग आ जाए, या फिर आपको चलने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड एज कंपेयर टू मेन, ये माना गया है कि विमेन में ये प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है। ऐसा क्यों हो सकता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं और इससे आपको कैसे निजात मिल सकता है, इसके बारे में बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर अजय मिश्रा के साथ, जो आपको बताएंगे कि किस तरह अपनी ही बॉडी में मौजूद प्रेशर पॉइंट्स के जरिए आप अर्थराइटिस की प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। नमस्कार दर्शकों। तो अगर आप भी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, बेसिकली विमेन ज़्यादातर करती हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0120399111, या फिर आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं 560068 पर। जैसे कि मैंने कहा कि इट्स बेसिकली एन इन्फ्लेमेशन इन द जॉइंट, अर्थराइटिस का मतलब है। इसमें जॉइंट्स में स्टिफनेस आ जाती है, रेड हो जाते हैं, स्वेलिंग आने लगती है। ये तो लेटर फैक्टर्स हैं, लेकिन इससे पहले कैसे पता लगाया जाए कि एक पर्सन अर्थराइटिस से सफ़र कर रहा है? देखिए, जैसे अर्थराइटिस है, आइटिस लगा हुआ है, इसीलिए ये माना जाता है कि ये गरम हो गया कहीं, जी है ना, गर्मी आ गई, इन्फ्लेमेशन हो गया है, जी स्वेलिंग हो गई है। जी तो जब भी दो जॉइंट्स के बीच में कुछ भी इन्फ्लेमेशन आएगा, उसके बाद जॉइंट का एरिया ही पेन करने लगता है, जी। वही आइटिस हो जाता है, अर्थराइटिस कहते हैं उसे। ओके। अर्थ मीन्स बोन, जी अर्थराइटिस। और कभी कभार जैसे आप बहुत ज़्यादा खट्टा यूज़ करते हो जी। खाने में, या मिर्च बहुत ज़्यादा खाते हो, तो एक्सेस ऑफ हीट, है ना, या एक्सेस ऑफ वात जब ब्लड जी में हो जाएगा, जी। तो वो जा करके जोड़ों पर इफेक्ट डालता है, और यही अर्थराइटिस है। ओके, जिस तरह से दो जॉइंट्स हमारी बॉडी में होते हैं, दो जॉइंट्स एक साथ जॉइंट होते हैं, इस पे दो अर्थराइटिस बोन का जो जॉइंट होती प्रॉब्लम है जी। होता है, दो बोन्स, तो एक भी बोन में अगर प्रॉब्लम होता है तो अर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो बिल्कुल। सकता है। तो क्या ये एक्सीडेंट से भी हो सकता है? एक्सीडेंट के बाद अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया गया है तो यस, हो सकता है। ओके। अगर इसकी बात की जाए प्रेशर पॉइंट्स के जरिए इसे सॉल्व करने की, तो कैसे अर्थराइटिस के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है थ्रू कलर थेरेपी? बिल्कुल बताएंगे। देखिए, अर्थराइटिस कई तरीके की है, जिसमें रूमेटाइड अर्थराइटिस जी। को बहुत बड़ा माना जाता है कि अगर आरए फैक्टर आपका पॉजिटिव आ गया है, तो अब उसमें ये तक हो जाता है कि जो बोन के जॉइंट्स हैं, आपके फिंगर जॉइंट्स, छोटे जॉइंट्स, ये भी स्वेल कर जाएंगे, जी प्लस कुछ समय के बाद यूं टेढ़ापन, ऐसे ऐसे डिफॉर्मिटी भी आ जाती है जी। ज़्यादा देर तक हाँ ऐसा रह हाँ जाने पर। हाँ। तो उसके लिए जो खासकर जो रूमेटाइड अर्थराइटिस का जी। ट्रीटमेंट है, वो हमारे यहाँ बहुत बढ़िया होता है। ओके। तो उसका ट्रीटमेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, और आप इसको बहुत अच्छे से नोट कर लें। राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर पर इस तरीके से यहाँ पर एक ग्रीन डॉट लगा लें। इधर एक येलो डॉट लगा लें, ये यहाँ पर एक ग्रीन डॉट, एक येलो डॉट, ये नाखून के साइड लगेगा। ओके। उसके बाद ये ऊपर वाले जॉइंट पर कलर लगेगा, वो है ऑरेंज, ये इस तरफ लगेगा। ओके। इसको गौर से देख लें, यहाँ पर ऑरेंज कलर हो गया, और फिर है पिंक कलर। जी। पिंक कलर होगा फिर से छोटी उंगली की साइड, ये इस जगह पर। तो एक हो गया ये ग्रीन कलर, यहाँ पे येलो कलर, फिर ये ऑरेंज कलर, और यहाँ पे पिंक कलर। ये राइट में लगाएंगे आप। जी। फिर लेफ्ट में जब आपको ट्रीटमेंट करना होगा, तो पहले पिंक कलर ही लगा के दिखा देते हैं। आपका यहाँ पे पिंक कलर नाखून जी के साइड। जी। देखिए, लेफ्ट और राइट में थोड़ा सा चेंजेस हैं, बिल्कुल। तो वो देखना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे पिंक कलर लगा लिया आपने, उसके बाद ऑरेंज कलर आप यहाँ लगा लीजिए, फिर सेम ग्रीन कलर सामने की तरफ, जी। इस जॉइंट पे, कॉर्नर पे, और फिर येलो कलर, ओके। ये मतलब इन चार कलर्स का इस्तेमाल करना है। 4 कलर्स का इस्तेमाल दोनों इंडेक्स फिंगर पर। ओके। तो ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे आप ये पाएंगे कि रूमेटाइड अर्थराइटिस जिसको भी होगा, जिसमें छोटे छोटे जॉइंट्स और बड़े जॉइंट सारे इफेक्टेड हो जाते हैं। ओके। तो ऐसे में ज़्यादातर हिप जॉइंट को छोड़ करके मैक्सिमम जॉइंट्स इफेक्टेड रहते हैं। उठना, जी। बैठना, चलना सब दुभर हो जाता है। इवन हाथ, क्योंकि उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं, तो काम करना भी दुभर हो जाता है। जी। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ ये कलर लगा करके ये पाया गया, यहाँ यहाँ पे मैग्नेट्स लगा करके पाया जी। गया कि
70 to 80% पेशेंट्स उनको बहुत जल्दी आराम आए। इवन आप कलर लगाने के बाद तुरंत पेशेंट से पूछेंगे थोड़ी देर के बाद, तो वो बोलता है कि हाँ थोड़ा बहुत आराम आ रहा है। ओके, दैट्स ग्रेट कि कलर थेरेपी में यानी कि अपने प्रेशर पॉइंट्स के जरिए आप प्रॉब्लम से बहुत जल्दी बच सकते हैं। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि थोड़ा सा पेशेंस तो आपको बरतना ही होगा, रखना ही होगा किसी भी प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए। अभी बात करते हैं बॉबी से, जिन्होंने हमें दिल्ली से कॉल किया है। जी बॉबी, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम प्लीज स्लो कीजिए, उसके बाद अपना सवाल बताइए। हेलो बॉबी जी, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो, हेलो मेरी मम्मी क्या ना घुटनों। हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, बताइए क्या हेलो, पूछना चाहती हैं। आवाज। हेलो आपकी आवाज हमें प्रॉपर आ रही है, अपना सवाल बताइए। हेलो, लगता है उनका संपर्क हमसे टूट चुका है। नूतन है अभी हमारे साथ। जी नूतन, बताइए क्या पूछना चाहती हैं। मैं ये पूछना चाहती, मुझे ना राइट और लेफ्ट ओवरी में सिस्ट है, तो उसको मीडियम साइज की है। ओके, लेफ्ट ओवरी में सिस्ट है तो क्या कर सकती हैं उसके लिए। देखिए, ओवरी का सिस्ट है अगर किसी को भी हो, लेफ्ट हो या राइट हो, जी तो ट्रीटमेंट जो है स्मॉल फिंगर पे होता है। ओके। तो और बीच वाले जॉइंट पे आप करेंगे। जी। तो आपका लेफ्ट में है, हम आपको बता देते हैं। एक तो आप लाइट ब्लू कलर ले लें और ये यहाँ कॉर्नर पे लगा दें। इसके बाद ऑरेंज कलर ले लें। इस तरीके से ये पीछे की तरफ लगेगा। यहाँ पर एक लाइट ब्लू कलर और एक ऑरेंज कलर। फिर यहाँ पे येलो कलर और फिर से ऑरेंज कलर लगेगा इस साइड में। ये तो ध्यान से देख लीजिए, ये दो ऑरेंज कलर पीछे दोनों कॉर्नर पर है और सामने की तरफ इधर ये येलो है और इधर लाइट ब्लू है। तो ऐसे ही जो बाहर की तरफ इस छोटी उंगली में अगर जिसको राइट में हो, तो वो भी यहाँ पे लाइट ब्लू कलर, इधर ऑरेंज पीछे दोनों लगा दे और इस तरफ येलो लगा ले। किसी को दोनों में है तो दोनों छोटी उंगली में बीच वाले जॉइंट पे लगा लें। तो जिनको भी पॉलीसिस्टिक ओवरी होती है तो पीरियड्स का भी इम्बैलेंस हो जाता है, काफ़ी प्रॉब्लम होती है, पेनफुल हो जाता है। तो आप ये लगाएंगे तो आप पाएंगे कि 2-3 महीने के अंदर आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। चलिए, तो थोड़ा सा पेशेंस और आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। अभी रेनू हमसे बात करेंगी, जिन्होंने दिल्ली से हमें कॉल किया है। जी रेनू, बताइए। अब वेरी गुड आफ्टरनून टू यू, क्या सवाल है आपका। हेलो हेलो, लगता है हमारा संपर्क इनसे भी टूट चुका है। शैली है अभी हमारे साथ। अब वेरी गुड आफ्टरनून टू यू शैली, बताइए क्या पूछेंगी। हेलो मैम। हेलो, बताइए। हाँ, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। जी बताइए, पहला सवाल क्या है पहला आपका। क्वेश्चन है बेटे से रिलेटेड। उसको अभी रिसेंटली 1.5-2 महीने पहले सीजर अटैक आया था। तो उसके बाद उससे मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहती हूँ, ही इज ऑन मेडिकेशन। ओके मैं डॉक्टर से पूछना चाहती हूँ क्या इसके लिए कोई कलर थेरेपी काम कर सकती है। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका। एज इज 47 और मुझे नीज में अभी 1.5 महीने से पेन शुरू हुआ है, नीज एंड शोल्डर्स में। ओके चलने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में ये पेन अभी मुझे फील हो रहा है। ओके ये 2 ओके। क्वेश्चन है। एक तो इनके बेटे का प्रॉब्लम है कि उसे अटैक आया था, मेडिकेशन चल रहा है, उसके लिए कोई कलर थेरेपी काम कर सकती है, जानना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल करेगा। एक तो बहुत अच्छे से गौर से ये देखिए कि आँख के चारों तरफ आपको प्रेशर देना है, ये इस तरीके से। तो अगर आप आँख के चारों तरफ जो बोन है, ऊपर की बोन को नीचे से ऊपर की तरफ प्रेशर करेंगे और नीचे वाली बोन को ऊपर से नीचे की तरफ करके प्रेशर करेंगे, तो अगर आप ये प्रेशर करते रहते हैं तो ब्रेन के अंदर काफ़ी इफेक्ट आ जाएगा। उसके साथ साथ आप ये जो दोनों छोटी उंगली है ना, उसका नीचे वाली जो क्रीज बनती है, ये जॉइंट तो यहाँ पर होता है, जो क्रीज है ये, इस क्रीज पर आप लाइट ब्लू कलर चारों तरफ लगा लें दोनों हाथ में, और लाइट ब्लू कलर लगा करके दिन भर रखें और रात को मेथी की स्ट्रिप बांध करके 1-1 घंटे पे दबा दिया करें। शाम को लगा लीजिए, 2-3 बार दबा दिया करें। तो सिर्फ इतना अगर आप करते रहेंगे तो भी आप ये पाएंगे कि जो फिट्स की फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी और धीरे धीरे बंद हो जाएगी। ओके, इसके बाद जो इनका प्रॉब्लम है वो ये है कि इनके नीज में और इनके शोल्डर्स में दर्द होता है, तो इन्हें ब्रीफली बताइए कि कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। घुटने का और शोल्डर का ये है कि एक तो आप बहुत आसानी से अपने इस बीच वाली उंगली के बीच वाले जॉइंट पर प्रेशर दे सकते हैं। एक तो इससे फर्क पड़ जाएगा दोनों हाथ में, जिस घुटने में उस तरफ के हाथ के बीच की उंगली के बीच वाले जॉइंट पे। दूसरा है कि आप सिंपली ब्लू कलर ले लें और ये इंडेक्स फिंगर के जो कॉर्नर वाली लाइन है, इस पे पूरा ब्लू कलर की लाइन बना लिया करें।
इस तरीके से आप करें, किसी को भी घुटने में दर्द हो तो अगर वो यहाँ पे एक लाइन बना देता है, या फिर पेन लेकर के यहाँ दबाव दे दें, रोल कर लें, जी। तो भी ठीक हो जाएगा। दूसरा जो शोल्डर का है, तो जिस तरफ के शोल्डर में हो उस तरफ के रिंग फिंगर के एकदम सेंट्रल जो वर्टिकल लाइन चलेगी उसको ब्लू कर लें। दोनों में ब्लू ही कलर का इस्तेमाल इन्हें हाँ, करना लाइट है। ब्लू। ओके। तो एक ये लाइन हो गई, ये शोल्डर के लिए हो गई, और इंडेक्स में जो कॉर्नर की लाइन होगी ये आपके घुटने के दर्द के लिए होगी। जी। आप इसको रेगुलर करें और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके घुटने में दर्द में आराम आ जाएगा। चलिए, अभी डॉक्टर अजय बात करेंगे आर्थराइटिस के और प्रॉब्लम्स और सिम्टम्स के बारे में, लेकिन उससे पहले वक्त हो गया है कॉल फॉर केयर में एक छोटा सा ब्रेक लेने का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। अकॉर्डिंग टू रिसर्च ये पाया गया है कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी इम्यून सिस्टम में जब चेंजेस होते हैं तब भी अर्थराइटिस की समस्या हो सकती है। बेसिकली विमेन में कैसे और क्यों हो जाती है, इसके बारे में बात करेंगे डॉक्टर अजय के साथ, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं अनीता से, जिन्होंने हमें दिल्ली से कॉल किया है। जी अनीता, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो 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 जी, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम, मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि मेरे पेट में एसिडिटी और गैस बहुत बनती है, जी। और दूसरा ये है कि मेरे को थोड़ा सा वेट गेन करने के लिए कोई रेमेडी बताएं। ओके, आपकी एज और आपकी हाइट कितनी है। मेरी एज है 21 और मेरी हाइट है 5'8" और मेरा वेट है 46 kg। ओके, इनका वजन है 46 केजीज, वजन बढ़ाना चाहते हैं और साथ ही साथ इनकी एज है 21, तो क्या कर सकते हैं इसके लिए। देखिए, हाइट जैसे इन्होंने बताई और वेट बता रहे हैं बहुत कम है, उस हिसाब से आपको सबसे पहले तो ये करिए कि डीवर्मिंग कर लेना चाहिए ऐसे पेशेंट्स को, खास करके जो कीड़े की दवा होती है, इंटेस्टाइन में जो कीड़े आ जाते हैं उनके माइक्रोब्स होंगे, कुछ होंगे, वो निकल जाएंगे। तो डीवर्मिंग अगर आप 6 महीने में एक बार कर लें तो उससे भी वजन ठीक होने लगता है। दूसरा, आप पैर की जो छोटी उंगली के साथ वाली उंगली है पैर में, है ना, उसमें आप पूरी मेथी की स्ट्रिप बांध करके रखें, या फिर लाल रंग से बॉर्डर, उसका जो साइड के बॉर्डर होंगे उसको कलर कर लें। रेड कलर लगा लें चारों तरफ, दोनों पाँव में ऐसा कर लें, और उसी पे विशेष ध्यान दें और उस उंगली को अच्छे से प्रेशर दें। तो फैट मेटाबॉलिज्म के वो पॉइंट्स है वहां पर, तो उसको आप दबाते रहेंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके शरीर का जो वजन है वो ठीक होने लगेगा। चलिए, बढ़ने लगेगा। अभी बात करते हैं सुनीता से, जिन्होंने गाजियाबाद से हमें कॉल किया है। जी सुनीता, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। बताइए क्या पूछेंगी। डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्ते। नमस्कार। बताइए। हाँ मैम, मेरे 2 सवाल हैं। एक मेरा सवाल है कि मेरा बेटा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाता। ओके, कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट। और दूसरा मेरा सवाल है कि जब भी जैसे कुछ 2 लेसन उसको याद करने हैं तो वो पहला वाला लेसन भूल जाएगा, दूसरा उसको थोड़ा बहुत याद रहता है, पहला वाला भूल जाता है। मतलब ओके, अगेन द सेम प्रॉब्लम कि कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब लर्निंग पावर उसकी कम है, तो क्या करें इसके लिए। 2 बातें हैं, दोनों जैसे अलग अलग ही हैं, और जो पढ़ते हैं वो स्टोर नहीं होता। एग्जैक्टली, है ना, मेमोरी थोड़ी सी उनकी वीक रहती वीक है। तो जो पढ़े और स्टोर ना हो ऐसे पेशेंट्स के लिए, खास करके जब भी वो पढ़ाई कर रहे हो, तो स्मॉल फिंगर में यहाँ पर ग्रीन डॉट लगा लिया करें दोनों हाथ में। तो अंदर की तरफ ये यहाँ पर एक ग्रीन डॉट अगर लगा करके रखेंगे तो जब भी वो पढ़ाई करें ये लगा रहेगा, तो जो भी पढ़ेंगे वो स्टोर होगा, और जब जरूरत पड़ेगी तो वो रिकॉल कर सकते हैं। ओके, बस इस एक पॉइंट से। हाँ, और दूसरा ये है कि जो मेमोरी या फिर जो कंसंट्रेशन नहीं बनता और दिमाग इधर उधर भागता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एक जगह टिक नहीं पाते, या कई बार बच्चों का दिमाग जो होता है खेल में ज्यादा होता है या इधर उधर की बातों में ज्यादा और पढ़ाई में कम लगता है। ऐसे में आप लेफ्ट थंब पे नेल के बॉर्डर पर ये नेल का पॉइंट नहीं है, नेल के जाओ तो ये 8th हॉरिजॉन्टल पे लगता है, जो लोग जानते हैं, क्योंकि वो लोग कंफ्यूज होते हैं। ये 2 पिंक डॉट सिर्फ लगाने। तो अगर आप ये सिर्फ 2 पिंक डॉट लगा करके रखें, आप खुद भी लगा सकते हैं, औरों को भी लगाइए, खासकर जिनको क्रोध बहुत आता हो, मन शांत ना रहता हो, तो मन को शांत रखने का बहुत अच्छा पॉइंट है। चलिए, मन को भी शांत रखता है और साथ साथ कंसंट्रेशन को भी इंप्रूव करता है। एक ही जगह पे कंसंट्रेट कर पाएगा आपका बेटा अगर आप ये पॉइंट्स उन्हें लगाएंगे। अभी बात करते हैं हम शिखा से, जिन्होंने गाजियाबाद से हमें कॉल किया है। जी शिखा, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो 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 जी, मुझे ये पूछना था जी, बताइए। हेलो, हाँ जी, बताइए, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल बताइए।
लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट चुका है। आशा है अभी हमारे साथ। जी आशा, बताइए क्या पूछेंगी? सर जी, मैं काफी दिन से कॉल लगा रही थी, लग नहीं पा रही थी। ओके, आपका कॉल लग गया, अब बताइए। थैंक यू वेरी मच। मैं ये कह रही थी मैडम, मेरे हाथों की जो जॉइंट में उंगलियां हैं जो, उसमें बहुत ज्यादा दर्द है, जिसमें बीच की उंगली का जो जॉइंट है वो बहुत। हेलो। ओके, बीच की उंगली के जॉइंट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे आशा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, बिकॉज कॉल फॉर केयर में वक्त हो गया एक और छोटा सा ब्रेक लेने का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञात, जो आपको मिला है बेहतर आपसे। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम की एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि आप एक ही जगह पर बैठे रहें। आजकल लोगों की लाइफस्टाइल इतनी बिजी हो गई है कि वो अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि चलना फिरना तो जैसे भूल ही गए हैं। वहीं पर बैठ के वो खाना खा लेते हैं, चाय भी पी लेते हैं, लेकिन हाँ, बहुत ज़रूरी है कि थोड़ी बहुत एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी में या तो सुबह या तो शाम को फॉलो करें, या फिर अगर आपका बैठने का कोई जॉब है या कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आप उठ नहीं पाते, तो थोड़ी थोड़ी देर में थोड़े स्टेप्स आप वॉक इन वॉकआउट कर सकते हैं, जिससे आपको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम यानी कि जॉइंट्स पेन का प्रॉब्लम कम हो सकता है। कुछ एक एसएमएस अपने शो पे शामिल करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले आशा ने हमसे सवाल किया था कि उनके हाथों के फिंगर्स के जॉइंट में दर्द रहता है, और स्पेसिफिकली सेंटर वाली फिंगर के, तो क्या कर सकते हाँ, हैं? हाथ की उंगलियों में अगर दर्द है तो उसमें आप जिस हाथ की उंगलियों में दर्द हो उस हाथ के रिंग फिंगर पे बीच वाली एकदम पीछे की तरफ नाखून के साइड जी। सेंट्रल लाइन में एक लाइट ब्लू कलर से लाइन बना ले, बस पूरा ऊपर से नीचे तक यहाँ पर। और ये रेगुलर रोज आप लगाएं कुछ दिनों तक, तो आप पाएंगे कि ये ठीक हो जाएगा। इस तरीके से सेंट्रल लाइन एक बना लें, तो धीरे धीरे करके जो भी उंगलियों का दर्द होगा, जब आप शुरू करेंगे, जिस दिन लगाएंगे 1 घंटे के बाद आप उंगलियों को मोड़ेंगे तो धीरे धीरे मुड़ने लगेगी। और थोड़ा नमक के पानी से सिकाई भी उस उंगली की करें तो भी आराम मिलेगा आपको। ओके, क्योंकि आगे सर्दियां आने वाली हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स अक्सर हो जाती हैं लोगों के साथ। ऐसा ही एक प्रॉब्लम है कि इन्हें टेनिस एल्बो प्रॉब्लम है, साथ ही साथ हिप जॉइंट में भी इनके पेन रहता है, तो कैसे ठीक कर सकते हैं? टेनिस एल्बो के लिए सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि इंडेक्स फिंगर में बीच वाले जॉइंट में मेथी की स्ट्रिप बांध करके रखें और अच्छे से उसको दबाया करें। दूसरा, अगर इससे भी आराम नहीं आता है तो आप रिंग फिंगर में ये जो बॉर्डर वाली लाइन है इधर किनारे वाली, इस पर एक ब्लू कलर से लाइन बनाएं। एक दिन ब्लू बना लें, एक दिन रेड कर लें इसी पे, और ये बॉर्डर पे ही होना चाहिए। जैसे राइट में है तो राइट रिंग फिंगर पे इस तरफ छोटी उंगली की साइड में, और लेफ्ट में है तो लेफ्ट रिंग फिंगर में छोटी वाली की उंगली की तरफ एक लाइन बनाएंगे। तो एक दिन आप रेड कलर लगा लें और दूसरे दिन आप लाइट ब्लू कलर लगा लें। ओके, इससे आराम मिल जाएगा। हाँ, और दूसरा हिप जॉइंट का है, तो हिप जॉइंट के लिए आप एक तो मिडल फिंगर और रिंग फिंगर का जो नीचे वाला जॉइंट है उस पर चारों तरफ आप लाइट ब्लू लगा लें और अच्छे से प्रेशर दिया करें, तो हिप जॉइंट धीरे धीरे पेन जो भी होगा वो रिलीज हो जाएगा। दूसरा ये कि इंडेक्स फिंगर में बीच वाला जो लाइन है ये, इस पे ऑरेंज कलर लगाना शुरू कर दें। तो एक सेंट्रल लाइन पे ऑरेंज कलर आप लगा दें यहाँ और यहाँ, जिसको भी हिप जॉइंट में पेन हो, जिस तरफ के हिप जॉइंट में दर्द हो उस तरफ के इंडेक्स फिंगर में आप सेंट्रली एकदम एक ऑरेंज कलर की लाइन बना देंगे, दर्द चला जाएगा। चलिए, एक और एसएमएस हमारे पास है। इनका प्रॉब्लम है कि इन्हें रिनॉट्स का प्रॉब्लम है पिछले 10 सालों से, और अगर थोड़ी सी भी सर्दी आने लगती है, जैसे कि अभी मौसम बदल रहा है, तो इनकी उंगलियां जो है वो ढीली पड़ जाती हैं, साथ ही साथ इन्हें अल्सर्स का प्रॉब्लम होने लगता है। तो कैसे इससे निजात मिल सकता है? इसके लिए बहुत ध्यान से देखिएगा, जिनको भी रेनॉट्स है और हाथों की उंगलियों में ऐसी प्रॉब्लम, ये पैर में भी हो सकता है, हाथ में भी हो सकता है, तो ऐसे में एक तरीके से डेड हो जाते हैं सामने का पूरा हिस्सा। सर्दियों में खून की पूरी सप्लाई नहीं पहुंचती, ब्लड सर्कुलेशन हाँ, काला हो जाएगा, नीला होगा, काला हो जाएगा। शुरुआत नीलेपन से होती है, तो गौर से देखिए। रिंग फिंगर में, जिसको भी हाथ की उंगलियों में होगा, ये सेंटर में एक लाइट ब्लू कलर यहां लगा लीजिए, ये बीच वाले जॉइंट पर। दूसरा ऑरेंज कलर ले लें, यहां और यहां लगा लें। तो एक ऊपर वाले जॉइंट में सेंटर में है और ठीक उससे नीचे यहां पर, तो ये 2 कलर्स हैं सिर्फ। तो जिसको हाथों की उंगलियों में कलाई से लेकर के यहां तक का हो रहा है तो वो इस तरीके से लगा ले, और जिनको पैर में ऐसा हो रहा है तो वो इंडेक्स फिंगर में सेम यहाँ पर लाइट ब्लू लगा लेंगे और ऊपर इस जॉइंट पे ऑरेंज और यहाँ पे ऑरेंज। तो हाथ पैर में कहीं भी किसी को रेनॉट्स की प्रॉब्लम हो, ये काफी गंभीर समस्या होती है,
तो अगर आप इसको लगा करके रखेंगे, आप देखेंगे धीरे धीरे सेम डे ही आपको दर्द में तो काफ़ी कमी मिल जाती है। ओके, एक और एसएमएस हमारे पास है। ये जानना चाहती हैं, वैसे तो बहुत बार हमें एसएमएस कर चुकी हैं, और जानना चाहती हैं कलर थेरेपी से वजन को कम कैसे किया जाए। इनकी एज है 17 और इनका वजन है 80 किलो। देखिए, पहले के ज़माने में, अभी भी गांव में अगर आप देखें जी। तो पैर में औरतों को वो लाल रंग लगाया, अलता कहते हैं उसको, जी, वो लगाते बिल्कुल। हैं। तो अगर आप वो लगा करके रखें तो वही कलर थेरेपी है वेट को कम करने ओके, की। इसके अलावा और कोई प्रेशर पॉइंट जिनके जरिए वजन कम हो सकता हो? पैर की ही उंगलियों को अच्छे से प्रेशर दें। खास करके जैसे मैं हर बार बताता हूँ कि ये जो ये वाली उंगली थी पैर में, छोटी उंगली के साथ वाली, इस पे पूरी पैर में मेथी की पट्टी बांध दें। जी। अच्छे से प्रेशर किया। अगर मैग्नेट्स भी लगते हैं, अगर आप चाहें तो हमारे यहाँ से मैग्नेट भी ले सकते हैं। जी। दूसरा, अच्छी सारी उंगलियों को अच्छे से प्रेशर दिलवाएं, खास करके इस उंगली को। जी। और लाल रंग जरूर लगा लाल करके रंग रखें। कौन सी फिंगर में लगाना है पैर की? सब पे जैसे आलता ओके। लगता है आप पूरे पे लगा लीजिए, तो उससे ठीक है। स्किन डिसऑर्डर, फैट, फाइब्रॉइड और क्या कहते हैं जॉइंट्स की प्रॉब्लम, जी। ये सारी की सारी उससे दूर रहती है। चलिए, सारी प्रॉब्लम्स एक साथ दूर हो जाएंगी अलता का इस्तेमाल करने जी। से। एक और एसएमएस है, चक्कर बहुत आते हैं, इसके लिए क्या कर सकते हैं? हाँ, चक्कर के कई कारण होते हैं। तो एक, अगर सर्वाइकल के कारण, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो और उसकी वजह से चक्कर आ रहे हो, तो लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर के ऊपर वाले जॉइंट पे येलो कलर ले लें और येलो से पूरा चारों तरफ येलो कर लें इसको बस, और प्रेशर भी साथ में देते रहें। तो इससे चक्कर आना बंद हो जाएगा। इसके साथ अगर किसी को कान की प्रॉब्लम हो, चक्कर आते हो, तो दोनों स्मॉल फिंगर के बीच वाले जॉइंट पे सेम ट्रीटमेंट, येलो कलर, और उसके बाद प्रेशर देना शुरू करेंगे। ओके। तो आप देखेंगे कि किसी भी कारण, वैसे लो ब्लड प्रेशर भी चक्कर का कारण बनता है, हाई भी बनता है, तो स्पेसिफिक हो तो ज्यादा बेहतर है। ज्यादातर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से होता है, तो उसमें ये वाला काम हाँ, है। एक और एसएमएस भी है, इन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स चक्कर आते हैं। और नेक्स्ट इनका प्रॉब्लम है कि 45 इयर्स की हैं और साथ ही साथ अंडर आई स्वेलिंग रहती है इन्हें, तो क्या कर सकती हैं इसके लिए? हाँ, अंडर आई अगर स्वेलिंग है तो उसके लिए आप दोनों इंडेक्स फिंगर के बीच वाले जॉइंट पर डार्क ब्लू कलर लगा लें। जी। तो आप जब डार्क ब्लू कलर लगाएंगे तो जो भी स्वेलिंग है वहाँ की, वो निकल जाएगी। ओके। हाँ, और हाँ, लेकिन इसमें खास ख्याल ये रखना होगा कि आंखों को 2-3 बार ठंडे पानी से, मतलब नॉर्मल पानी, टेम्परेचर वाले पानी से धो लीजिए, क्योंकि ये सुखाएगा, तो उस वक्त पानी की आवश्यकता पड़ेगी। तो आंख को 2-3 बार दिन भर में धो लें, और साथ में डार्क ब्लू कलर बीच में लगाएंगे तो अंडर आई स्वेलिंग निकल जाएगी। और जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से चक्कर है, वो सेम ट्रीटमेंट जैसे यहाँ पे बताया था, यहाँ पे प्रेशर दें और येलो कलर चारों तरफ लगा लें। ओके डॉक्टर अजय, आप यहाँ पर आए इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दर्शकों। तो आज हमने बात की कॉल फॉर केयर में कि अर्थराइटिस की समस्या से कैसे अपने ही प्रेशर पॉइंट्स के जरिए और अपने लाइफस्टाइल में थोड़े बहुत चेंजेस अगर आप करते हैं तो आपको इससे निजात मिल सकता है। डॉक्टर अजय ने आपको बताया। कल हम बात करेंगे किडनी स्टोन के बारे में, कैसे आयुर्वेद में आपको इसका सॉल्यूशन मिल सकता है, कैसे इस प्रॉब्लम से आप निजात पा सकते हैं। इसके बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो कल दोपहर 12 बजे हमें कॉल कर सकते हैं हमारे शो कॉल फॉर केयर पर। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिला है बेहतर आपसे।